Hello guys, good morning from China. I'm Dr. Prasanna and I have been living in China since 6 years. मैंने बीजिंग में PhD की है 6 साल और इस साल मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ और फिर एज अ ट्रांजिशन फेज मैंने अभी पोस्ट डॉक ज्वाइन किया है नानजिंग में एट नानजिंग टेक यूनिवर्सिटी। सो मैंने चाइना आ गया डायरेक्ट फ्लाइट से वाया दिल्ली टू ग्वांगझो, ठीक है। फिर ग्वांगझो से मैंने ट्रेन ले ली टू बीजिंग और फिर मैं बीजिंग में तकरीबन 4 दिन रहा। फिर बीजिंग में 4 दिन रहने के बाद मैं आ गया नानजिंग। जैसे मैं नानजिंग में आया वैसे मेरा जो प्रोफेसर है और जो मेरे लैबमेट वो लोग मुझे लेने के लिए आए नानजिंग स्टेशन पे। फिर नानजिंग स्टेशन पे से उन्होंने मुझे पिकअप किया और उन्होंने मुझे टेम्परेरी अकोमोडेशन दिया था मेरे यूनिवर्सिटी के पास वाले होटल में। फिर मैं वहाँ रहा होटल में। फिर उसके बाद होटल में जाने के बाद वहाँ से मैं गया मेरे लैब। उन लोगों ने मुझे टूर दे दी, लैब टूर। फिर लैब टूर होने के बाद मैं यहाँ आसपास ना अकोमोडेशन देखने के लिए गया, क्योंकि इन कैंपस अकोमोडेशन जल्दी नहीं मिलता। उसके लिए मतलब वेट करना पड़ता है, वो लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है। तो क्योंकि मुझे वो मिलना मुश्किल था मतलब जल्दी, तो इसलिए मैं आसपास रूम्स देखने के लिए गया। जो मेरे लैबमेट है उसने ऑलरेडी आसपास के एजेंट ढूंढे थे। फिर हम दोनों गए। फिर वहाँ मैंने एक रूम डिसाइड की, रूम फाइनलाइज की। फिर मेरे लाओपान से मतलब जो मेरा ओनर है उससे कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया साइन 6 महीने का, और फिर मैंने रूम ले ली। और फिर उसके बाद मैं वापस गया होटल। फिर होटल में वापस जाने के बाद मैंने स्टे किया। फिर मैंने आराम किया। फिर आज मैं जा रहा फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने से पहले मतलब एज एन एम्प्लॉई फॉरेनर्स लोगों के लिए प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। सो इसलिए अभी मैं जा रहा फिजिकल एग्जामिनेशन लेने के लिए। चलो फिर हम अभी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं और फिर वहाँ जाके फिजिकल एग्ज़ाम लेते हैं। सुबह अभी मैं जा रहा मेरी यूनिवर्सिटी में। जैसे मैंने आप लोगों को सुबह बोला था कि मुझे जाना है यूनिवर्सिटी के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए ना, तो मैं भी जा रहा यहाँ से। और ये मेरे सोसाइटी से तकरीबन 10 मिनट लगते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा ऑन दी वे हूँ। अभी थोड़ा सा गर्म मौसम है, जैसे वेदर सनी है, धूप आई है, तो अभी देखते हैं। चलो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ बाय वॉक। सो ये है मेरी सोसाइटी और ये मेरे आसपास का पुलिस का एरिया है। अभी ये आप नज़ारा देख लो। अभी ये फॉल का मौसम शुरू हो गया है। तो देखो इस वजह से सारी जगह जो पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते, वो सारे गिर गए हैं। यू कैन सी लीव्स आर फॉलन एवरीवेयर। एंड ये जो झाड़ है, जो पेड़ है, उसके भी पत्ते सारे झड़ गए हैं। सो दिस इज़ प्योर ऑटम वाइब्स। अभी ना मुझे जाना है मेरी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और मेरी जो लैबमेट है वो मुझे कल मतलब पिकअप करने के लिए आया, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसने मुझे सारी यहाँ की जगह घुमाई थी और उसके साथ मैं ना यहाँ एजेंट लेके, मतलब उसके जान पहचान की एजेंट थी, रियल इस्टेट एजेंट। तो उसने हमें जो मेरे अपार्टमेंट है वहाँ सारे रूम्स दिखाए थे। तो अभी उसने मुझे कल मतलब यहाँ घुमाया था, तो मैं कल एक बार ही यहाँ से घुमाऊँ। अभी देखते हैं मुझे ये रोड याद में आता है कि नहीं। अभी यहाँ से मैं वॉक करके जा रहा मेरी यूनिवर्सिटी के पास, तो देखते हैं कि मैं ये जो रोड है वो फाइंड आउट करता हूँ कि नहीं। जैसे मैं बीजिंग से आया वैसे मेरा जो प्रोफेसर है, मेरा प्रोफेसर और मेरी जो लैबमेट है वो लोग मुझे लेने के लिए आए थे ना, पिकअप करने के लिए। तो मेरे प्रोफेसर की वजह से मर्सिडीज बेंज कार है, तो आई वाज इन शॉक टू सी। वैसे चाइना में ये मर्सिडीज और बाकी की जो कार्स होती है जैसे पोर्श हो गई और बेंटले हो गई और ये बाकी की जो जागुआर वगैरह जो कार्स होती है वो कॉमन है, यहाँ मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं चाइना में ना। तो ये अच्छी बात है। और अभी मेरा जो प्रोफेसर है ही इज़ वेरी काइंड, और उसने मुझे मतलब होटल में ड्रॉप कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि द डे बिफोर यस्टरडे वाज माय फर्स्ट डे। तो
मेरा मेरा अभी तक अकोमोडेशन कोई श्योर नहीं था क्योंकि मैं नया आया था। तो उन लोगों ने मेरा एक दिन का अकोमोडेशन जो है वो उन्होंने मेरे मतलब मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसके उसके पास एक और होटल है, तो उस होटल में रखा था। तो वो होटल बेसिकली बहुत प्यारा होटल था। आई थिंक इट्स 3 और 4 काइंड ऑफ 4 स्टार काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो तो बहुत प्यारा होटल था। और जब मतलब एक नाइट के लिए मैं वहाँ रहा, फिर जैसे मैं मेरे रूम से बाहर आ गया, मतलब होटल से बाहर आ गया, वैसे मेरे प्रोफेसर ने और मेरी जो लैबमेट उन लोगों ने मुझे मेरी लैब का टूर मतलब मेरे लैब के टूर पे मुझे वो लेके गए। उन्होंने मुझे लैब दिखाई और लैब दिखाने के बाद फिर मैं मेरी जो लैबमेट है उसके साथ जैसे मैं आपको बताया था कि उसने ऑलरेडी एक एजेंट को कांटेक्ट किया था ना, तो उस एजेंट के साथ में आ गया यहाँ अभी प्रॉपर्टीज देखने के लिए, अपार्टमेंट्स देखने के लिए। तो उसमें से एक मैंने रूम फिक्स की और फिर उसके बाद मैंने वो वाली जो अभी मेरे वाली रूम है वो मैंने ले ली। वैसे फिर उसका लापना मतलब वो बॉस आ गया, फिर हम उन लोगों ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मतलब मुझे वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, तो मैंने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर मैंने रेंट पे किया 1 मंथ एडवांस, और मुझे 6 मंथ का रेंट पे करना था। तो वो सारी चीज़ें मैंने की और फिर उसके बाद मैं मेरे होटल पे वापस गया। फिर होटल पे वापस जाने के बाद मैंने रेस्ट करी और फिर मैंने कल चेकआउट किया उस होटल से और फिर कल दोपहर में आ गया मेरी वाली रूम पे ना। तो ये स्टोरी है। अभी मेरी यूनिवर्सिटी की मतलब यहाँ से अभी बहुत पास है मेरी यूनिवर्सिटी, अभी मैं पास से आ गया, मैं आपको बताता। हम अभी बहुत पास है। ये मेरी यूनिवर्सिटी का ईस्ट गेट है, उसको बोलते तोंग मोर। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी का तोंग मोर है और ये जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत पास है, तकरीबन 5-6 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ पहुँच गए हो और अभी मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा, स्कैन करके गेट, फिर मेरे लैब जाऊँगा। तो ये आ गई मेरी यूनिवर्सिटी, तो आपको दिखाऊँगा। ये है यूनिवर्सिटी नानजिंग टेक यूनिवर्सिटी और ये वाला जो है ये है ईस्ट गेट। यहाँ से मैं अंदर जाऊँगा, फिर यहाँ से लैब मेरे पास है। मैं जाऊँगा इस ईस्ट गेट से अंदर। तो अभी चलो देखते स्कैन करते हैं। जैसे कल मैं आ गया ना मेरी लैब, तो मेरे प्रोफेसर और मेरी जो लैबमेट है उन लोगों ने मुझे हेल्प की मुझे गेट का एक्सेस देने के लिए। तो वो तो मतलब इजी होता है वैसे एक्सेस देने के लिए, उसमें तो सिर्फ हमारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ती है। जैसे मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसका वेबसाइट पे वेब पेज है, मतलब एक पेज होता है, तो वहाँ जाके वहाँ ऑप्शन होता है डेटा फिट करने के लिए। तो उन लोगों ने कल वो सारी चीज़ें मुझे करके दे दी, तो अभी मुझे एक्सेस मिल रहा है। तो 1 हफ्ते के लिए वो मुझे एक्सेस है, जब तक मेरा फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अभी जैसे मैं नया हूँ इसलिए मेरी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू है। तो फिर जैसे मेरा फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वैसे मुझे परमानेंट एक्सेस मिल सकता है मेरे गेट्स का ना, सारे गेट्स का यूनिवर्सिटी के। मेरी ये जो यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली उन्होंने माउंटेन पे बनाई है, तो इसलिए ना इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्लोप्स है और इस वजह से ना उन्होंने सेफ्टी की वजह से मेरे यूनिवर्सिटी में ना बाइक्स अलाउ नहीं की है। तो सिर्फ स्टाफ लोगों को कार्स और बाइक्स अलाउ है, अदरवाइज़ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ बाइक और कार चलाना अलाउ नहीं है। तो ये मेरे लैब के लिए जाने के लिए रोड है और यहाँ से पास में लैब है, बहुत पास है। तो ये है मेरी लैब की बिल्डिंग और इसके 2nd फ्लोर पे मेरी लैब है। तो ये सारे एक्चुअली इसमें मतलब ये एक रिसर्च सेंटर है, इसमें अलग अलग प्रोफेसर की लैब है, तो इसमें मेरे 2nd फ्लोर पे लैब है। देखो जियांगसू प्रोविंशियल इनोवेशन सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। अभी तक मुझे लैब का एक्सेस नहीं मिला, मुझे किसी का इंतज़ार करना पड़ेगा एक्सेस के लिए। तो कोई अंदर जाएगा तो फिर उसके साथ मैं अंदर जा सकता हूँ। तो ये है मेरा लैब।
अभी ना मेरा हो गया है रजिस्ट्रेशन फिनिश, ठीक है। अभी उन्होंने मुझे वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट दिए है, तो मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए जाना पड़ेगा आफ्टर आई रिसीव द फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो अभी मैं जा रहा हूँ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो सैलरी है वो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उनकी जो सैलरी डिपॉजिट होती है ABC बैंक में। तो अभी मैं जा रहा ABC बैंक में और फिर मैं जाके वहाँ फिर मेरा बैंक अकाउंट ओपन करूँगा। बैंक कार्ड जो मिलेगा कि वो जो बैंक कार्ड मिलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं मेरे इंटरनेशनल ऑफिस में भेज दूँगा। फिर उसके बाद मतलब मेरी चीज़ें ख़त्म होती है। तो ये वैसे अभी कैंपस में हूँ और यार कैंपस बहुत प्यारा कैंपस है, इट्स लाइक ऑन द हिल। तो इस वजह से यार अभी थोड़ी ठंड लग रही है क्योंकि ये हिल पे है। तो अभी चलते फिर अभी जाते बैंक पे। अभी मैं सर्च करता हूँ बैंक कहाँ है, ABC बैंक आसपास की। फिर ABC बैंक में जाता हूँ और फिर वहाँ जाके मैं बैंक कार्ड ओपन करता हूँ। अभी बुलाई है मैंने टैक्सी बैंक जाने के लिए। अभी चलते हैं बैंक। ये बैंक वैसे पास में ही है, तो ज़्यादा तो टाइम नहीं लगना चाहिए, 4-5 मिनट के अंदर ही पहुँच जाएंगे। अभी मैं एक्चुअली बैंक में हूँ। जब मैं आया था तकरीबन उन लोगों ने मुझे आधा घंटा यहाँ बिठाया और फिर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल इन करना था, तो वो सारी फॉर्मेलिटी उन्होंने की। आफ्टर 30 मिनट्स अभी मैं यहाँ नंबर में खड़ा हूँ लाइन में। तो अभी फिर मेरा जब नंबर आएगा फिर उसके बाद वो बैंक कार्ड ओपन होगा। ये अभी शुरू है नंबर 47, मेरा नंबर है 80। तो अभी मुझे आधा घंटा लगेगा शायद। अभी ना बज गए शाम के 5, ठीक है। और अभी ऑलरेडी अंधेरा शुरू हो गया है और मैं यहाँ बैंक कार्ड ओपन करने के लिए आया था। और उन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि अभी तक मैंने रेसिडेंस परमिट के लिए नहीं अप्लाई किया था ना, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि अनटिल अनलेस आई हैव रेसिडेंस परमिट आई कांट अप्लाई, दे कांट प्रोसेस माय एप्लीकेशन। तो अभी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा रेसिडेंस परमिट मिलने तक। और फिर एक दफ़ा जब मुझे रेसिडेंस परमिट मिल जाए फिर उसके बाद ही मैं आज मतलब अप्लाई कर सकता हूँ बैंक कार्ड के लिए। तो चलो कोई खैर है, मुझे अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। शायद मुझे 12 को मिलने वाला है वीज़ा, सॉरी फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो फिर उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा 13 तारीख को। और फिर उसके बाद एक हफ्ते के 10 दिन के बाद मिलता है। तो नॉर्मली मुझे जाएंगे 10-12 दिन तकरीबन वापस आने पड़ेगा फिर बैंक में ना। फिर उसके बाद ही मेरा काम हो जाएगा। तो वैसे मेरा तकरीबन 1 घंटा यहाँ गया, इन लोगों ने मेरा 1 घंटा लिया। चलो खैर है, कोई ना भी कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे वही इंतज़ार करना पड़ेगा। इट्स 5 PM ऑलरेडी और अंधेरा होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि सर्दी की वजह से अंधेरा जल्दी होता है ना, तो इस वजह से अभी अंधेरा हो गया है। तो मैंने ना तकरीबन वहाँ 1 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो उस वजह से ना मुझे बहुत प्यास लगी है और आई मीन आई वाज फीलिंग लिटिल हंग्री। तो अभी थोड़ा ढूंढते कुछ तो छाउशे मतलब जिसको शॉप है तो शॉप ढूंढते हैं। थोड़ा कुछ तो मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह उठाता हूँ और थोड़ा फिर देखता हूँ। फिर रूम में जाके वैसे मैं खाना खाऊँगा, मैं खाना बनाऊँगा। तो चलो अभी थोड़ा आई एम फीलिंग थर्स्टी, तो थोड़ा प्यास बुझ जाता हूँ। चलो मैं ढूंढते यहाँ एक छाउशे में आ गया शॉप में, तो अभी यहाँ से कुछ तो जूस वगैरह उठाएंगे। So finally I got the water and coconut milk. Now I'm feeling little fine. I mean little relaxed. तो अभी यहाँ ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है और अभी मैं चला, मुझे लेट हो गया है। मुझे एक्चुअली मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त को मिलना है। तो जैसे कि ऑलरेडी अंधेरा शुरू हो गया है और मुझे मेरे यूनिवर्सिटी के एक दोस्त ने मुझे बुलाया है कैंपस में मीटिंग के लिए, तो अभी मैं उसको मिलने जा रहा। ठीक है, चलो अभी आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे अभी दोस्त को मिलने के बाद फिर मुझे रूम वापस जाना है और आई नीड टू डू आई मीन लॉट मेनी थिंग्स।